Philosophical Foundation of Education, 7th edition, written by Weisman and Craver. This is the third chapter, Eastern Philosophy, Religion and Education. ओके, इसी में हम लोग ये लास्ट पार्ट जो कि भागवत गीता और सुजुकी का जो जैन माइंड है और बिगिनर माइंड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। भागवत गीता, कोर नेचर एंड इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अगर हम लोग देखें भगवत गीता का मीनिंग को, तो इसी को एक सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है और सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल भी बोला जाता है। कि क्या गीता जो है इसी को भगवान का जो वो एक संगीत की तरह इसको माना जाता है और सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल भी इसी को माना जाता है। इसी का जो टेक्सचुअल लोकेशन अगर हम देखें कि ये गीता जो है इसी ये एक तरह का पोएम है। इसमें 700 वर्सेस हो गया, 700 श्लोक मिल जाएगा और इसी को 18 चैप्टर में क्या किया गया है कि डिवाइड किया गया है। इट इज कंटेंट विद इन द लार्जर इंडियन एपिक द महाभारत, which is considered the more significant of the major इंडियन एपिक। हो गया कि आप सभी को पता है कि जो मेजर इंडियन एपिक है इनमें से आता है गीता, महाभारत और जो रामायण, इस तरह का कुछ बेसिक कुछ लिटरेचर आता है। और ये गीता जो है ये एक तरह का जो एक ग्रेटेस्ट एपिक है महाभारत, उसी का एक पार्ट है। अगर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को देखेंगे ये गीता को, तो आज का डेट में भी बहुत सारे जगह में क्या किया जाता है कि एक गीता जो है इसी को क्या किया जाता है कि हम लोग चांट करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट जगह में। ओके, मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो क्या होता है, इसी को चांट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए डायलॉग एंड फिलोसफिकल कंटेक्स्ट को, तो ये गीता जो है ये एक तरह का बेसिकली डायलॉग है। डायलॉग किसी के बीचों बीच कि किसी का बिटवीन अर्जुन और कृष्णा का बीच बीच के बिटवीन क्या है कि ये एक तरह का डायलॉग है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए द कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्जुनो क्राइसिस, कि ये बेसिकली किसी टाइम का एक तरह का डायलॉग है कि द डायलॉग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए ग्रेट वॉर बिटवीन कौरवों एंड पांडवों। आप सभी को पता है कि महाभारत जो हुआ था इसी में दो जो एक तरह का कजिन, दो ग्रुप का कजिन जो थे उनके बीचों बीच हुआ था। किसके लिए कि उसका सक्सेसर कौन होगा और उनका जो राज्य था, जो स्टेट था, उसी का जो राजा कौन बनेगा, इसी को लेकर एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। और इस टाइम ये वॉर के टाइम्स अर्जुन और कृष्ण के अंदर जो बातचीत हुआ था उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गीता बोलते हैं। यहाँ अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और उसी का आंसर कृष्ण दे रहे थे। अर्जुन आज ग्रीफ एंड डाउट, कि ये जो वॉर चल रहा था उस टाइम अर्जुन बहुत ग्रीफ में थे और डाउट में थे। अर्जुन फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइटिंग एंड किलिंग हिज ओन रिलेटिव्स एंड रिवर्स्ड टीचर इज फील्ड विद कंपेशन एंड ग्रीफ with his eye tear dimmed डिस्पोनेंट। हो गया कि देखिए कि आप सभी को पता है महाभारत में अर्जुन खड़े हैं, वार जो है वो स्टार्ट होने का टाइम में है और उनको लग रहा है कि मैं ये क्या क्यों कर रहा हूँ, ये वॉर जो है मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों, मेरा जो रिलेटिव्स हैं, मेरा जो टीचर्स हैं जैसे कि भीष्म, द्रोण, हो गया उनका जो रिलेटिव्स है जैसे कि उनका जो भीष्म जो थे और उसके साथ साथ उनका जो भाई लोग थे, उनको वो लोग क्यों मारना चाहते हैं, क्यों, इसका उनको रिजल्ट क्या मिलेगा, इस तरह का बहुत सारे डाउट उनका दिमाग में आ रहा था और वो ग्रीफ फील कर रहे थे। इज फील्ड विद ग्रीफ, कंपैशन एंड ग्रीफ। और उनका जो आंख है वो एकदम अंधकार में डूबा हुआ था। हो गया, और वो बहुत निराश होकर बोल रहे थे कृष्णा को कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। हिज थॉट आर डिस्ट्रैक्टेड एंड ही इज टच्ड बाय डाउटिंग। हो गया कि उनका उनका जो थॉट था, वो जो सोच था, वो क्या हो गया था, डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। वो वॉर से अलग उनका कुछ चल रहा था और टच्ड बाय डाउटिंग, और वो खुद के ऊपर क्या कर रहे थे, ट्रस्ट डाउट कर रहे थे। ही क्वेश्चन हाउ ही कैन शूट एरो आज ऑनरेबल एंड वर्शिप मैन। और उनका जो मेन क्वेश्चन था, उनका जो मेन इशू था वो क्या था कि मैं कैसे, कि इतना ऑनरेबल और इतना वर्शिपफुल मैन जो हैं
उनको मैं क्यों मारूं और कैसे मैं मार सकता हूँ। हो गया, इस तरह का जो डाउट है, ग्रीफ है, वो अर्जुन का मन में आ रहा था। कब? वो वॉर का मैदान में सीकिंग काउंसल्स, और उस टाइम कृष्णा जो है वो उनको काउंसलिंग कर रहे थे दैट ही डज नॉट नो व्हाट वुड हील एंड हील द ग्रीफ बर्न इनटू हिज सोल एंड सेंसेस एंड टर्न द लॉर्ड्स द गाइड रिवर्स मोस्ट। हो गया कि वो उस टाइम कृष्णा को वो बोले थे, और कृष्णा जो है वो उसके बाद उनको काउंसलिंग किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें कृष्णच डिवाइन टीचिंग एंड ड्यूटी, जिसको कि धर्म माना जाता था, कि धर्मा जो कंसेप्ट है, इसी को उस टाइम कृष्ण भगवान क्या किए थे कि अर्जुन को समझाए थे कि क्या है तुम्हारा ड्यूटी, क्या है डिवाइन टीचिंग। उसी का डिवाइन टीचिंग बोला जाता है, वो कृष्णा जो चीज बोले थे, और वही गीता है। कृष्णा द ड्राइवर एड्रेस अर्जुन वीकनेस, inglorious trouble, shameful to brave, and command him as the cast of the coward feet and arise। हो गया कि कृष्णा जो कि अर्जुन का वार में क्या थे, एक तरह का सारथी थे और वो ड्राइवर थे। वो बोल रहे थे इनग्लोरियस ट्रबल, ये जो तुम ट्रबल्स कब में फंसे हुए हो, ये कोई ग्लोरियस ट्रबल नहीं है, ये इनग्लोरियस ट्रबल है। हो गया, ये तुच्छ का बात है, ऐसे श्री कृष्ण बोल रहे थे। और सैम्फुल टू ब्रेव, और इस तरह का बात, इस तरह का चीजें जो ब्रेव वॉरियर होते हैं उनका मुंह से ये शोभा नहीं देता है। ऐसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे और बोल रहे थे कि तुम ये जो तुम्हारा कास्ट ऑफ द कावर्ड फीट, ये जो कावर्ड फीट है, इसी को छोड़ो, उठो, एराइज हो और जाकर युद्ध करो, वॉर करो। हो गया, युद्ध में पार्टिसिपेट करो। इस तरह का चीजें श्री कृष्ण भगवान किसी को बोल रहे थे कि अर्जुन को बोल रहे थे। नेक्स्ट वो जो मन में अर्जुन का ग्रीफ था उसको वो रिजेक्ट किए थे। बोल रहे थे कृष्णा, कृष्णा इन्फॉर्म अर्जुन दैट ग्रेफिएस्ट वेयर नो ग्रीफ शुड बी and speak what lacking wisdom, because the wise mourn neither for the living nor for the dead। कि कृष्णा अर्जुन को बोल रहे थे जो कि ग्रेफिएस्ट वेयर नो ग्रीफ शुड बी, जहाँ थोड़ा भी ग्रीफ नहीं होना चाहिए वहाँ तुम ग्रीफ कर रहे हो गया, अर्जुन को बोल रहे थे जहाँ थोड़ा भी ग्रीफ नहीं होना चाहिए तुम तो बहुत ग्रीफ वहाँ कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा जो विस्डम है, जिसके एक ज्ञानी, वो कभी भी इस तरह का चीजें के ऊपर भरोसा नहीं करता। एक ज्ञानी कोई भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिजम्स को लेकर कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी ग्रीफ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये बड़ी जो है ये मटेरियल है, जो सोल जो है वो क्या है, रियल है। तो इसीलिए कोई भी ज्ञानी कभी भी जो लिविंग या डेड चीजों को लेकर कभी भी मौन नहीं रहता। इल्यूजन एंड रेडीनेस, उसके बाद कृष्णा बोल रहे हैं द गीता प्रमोट द फिलोसॉफिकल आइडियाज द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स एंड स्पिरिट इज द ओनली रियलिटी। हो गया कि गीता में ये बोला गया है कि ये जो दिख रहे हो नेचर ऑफ वर्ल्ड, ये क्या है कि एक तरह का इल्यूजन है। क्या? एक तरह का इल्यूजन है। सिर्फ दुनिया में एक ही चीज रियल है, वो है स्पिरिट। स्पिरिट को छोड़कर कोई भी चीज दुनिया में रियल नहीं है, सारे के सारे क्या है, इल्यूजन है। ये कृष्णा किसी को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। नेक्स्ट, द इटर्नल स्पिरिट, कृष्णा एक्सप्लेन दैट द स्पिरिट इज indestructible, deathless, endless, infinite and cannot be diminished, stirred or changed। उसके बाद कृष्णा जो है वो समझा रहे हैं पार्थ, तुम जो सोच रहे हो मैं मार दूंगा और मैं मारने वाला हूं, तुम ऐसा कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि ये स्पिरिट जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसका कोई डेथ नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कुछ फिनाइट नहीं है। जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो क्या है, उसको कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, और वो इन्फिनाइट रहता है। हो गया, उसके बाद बोल रहे कृष्णा एंड कैन नॉट बी डिमिनिस्ड, स्टेड और चेंज्ड, और इसी को कोई मार नहीं सकता। हो गया, तो इस तरह से जो कृष्ण भगवान है वो
अर्जुन को समझा रहे हैं, उस तुम्हारा जो ग्रीफ है वो सही नहीं है, तुम अभी इल्यूजन्स में हो, तुम रियलिटी को तुमको देखो, स्पिरिट के बारे में जानो। हो गया, और स्पिरिट जो है वो कभी खत्म नहीं होता। द मेटेरियल्स बॉडी इज फ्लीटिंग फ्रेम दैट द डेथलेस स्पिरिट इनहेबिट एंड फ्रेम परिस्ट। कि ये जो तुम दिख रहे हो मेटेरियल्स बॉडी, ये क्या है, एक फ्लीटिंग फ्रेम है। क्या, एक फ्रेम है ये, और ये फ्रेम में वो आत्मा का जो वो स्थान है और उसका घर है, ये अभी रह रहा है कुछ देर के लिए, उसके बाद ये फिर कोई दूसरा वाला फ्रेम में चला जाएगा। द स्पिरिट इज नेवर बर्न्स, नेवर केजेस टू बी, इट इज बर्थलेस एंड डेथलेस एंड चेंजलेस। ये स्पिरिट जो है ये कभी जन्म नहीं लिया है, ना कभी इसी को एंड किया जा सकता है। ये बर्थलेस है, ये डेथलेस है और ये चेंजलेस है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जो है उसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। नेक्स्ट, therefore the one who say, lo, I have slain a man, oh think, or think, lo, I slain, no not, no not, because life cannot slay, लाइफ इज नॉट स्लेन। हो गया, कि जो दुनिया में बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि देखो मैं एक आदमी को मार दिया, एक आदमी मेरे को मार दिया, जो मारने का चीज है ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये लाइफ जो है वो उसको हम लोग स्ले नहीं कर सकते, कभी मार नहीं सकते, ना उसको कभी स्लेन किया जा सकता है। ये कृष्णा भगवान गीता में और जो महाभारत जो चल रहा था उसी का वार में अर्जुन को समझा रहे हैं। नेक्स्ट, कृष्णा's डिवाइन टीचिंग एंड ड्यूटी धर्म। नेक्स्ट, फुलफिलिंग one's ड्यूटी। Arjuna is told that he must fulfill his dharma or obligation of his life, and that salvation can only be achieved the way। कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको तुम्हारा जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो धर्म है, उसी को सिर्फ निभाना चाहिए। हो गया, उसी को ऑब्लिगेशंस करना चाहिए ताकि तुमको सैल्वेशन मिल चुकी। क्योंकि हमको सिर्फ धर्म के थ्रू ही हमको क्या मिलता है कि सैल्वेशन मिल सकता है। ये सिर्फ एक क्या है कि एक वे है। कृष्णा स्ट्रेस दैट नथिंग बेटर कैन हैपन टू ए मार्शल सो क्षत्रिय देन ए लवफुल वार। कि एक क्षत्रिय के लिए, ये मार्शल शो के लिए लवफुल वार से अच्छा और कुछ नहीं होता। क्या, और कुछ हो नहीं सकता। अगर हाँ ल के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है तो आज एक क्षत्रिय आपको लड़ना चाहिए। हो गया, ऐसे कृष्ण भगवान जो अर्जुन है उसको समझा रहे हैं। इफ अर्जुन सन हिज ऑनरेबल फील्ड एंड वीड सिंस ड्यूटी गो बाय दैट शैल बी सिन। उसके बाद अगर अर्जुन को लग रहा है कि वो उनका जो ऑनरेबल फील्ड जो है उनको अगर वो मार पाऊंगा ऐसे सोच रहा है, एंड विड हिज ड्यूटी गो दैट शाल बी सीन। हो गया, कि अगर तुम मतलब जो ऑनरेबल फील्ड जो है तुम अगर छोड़ कर चले जा रहे हो गया, तो ये जो वार का जो मैदान है उसी को अर्जुन अगर छोड़ कर चला जा रहा है आज एक क्षत्रिय, देन ये क्या हो सकता है, एक तरह का पाप हो सकता है। ये कृष्णा का मानना था और ये अर्जुन को समझा रहे थे। द वॉरियर शुड ब्रेस हिज आर्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट, नेवर हिज हार्ट टू मीट प्लेजर एंड पेन, प्रॉफिट और रोन, विक्ट्री एंड डिफीट, विक्ट्री और डिफीट, आज थिंक अलाइक टू थ्री। हो गया, कि एक वॉरियर कभी भी हर वक्त उसका जो ब्रेस है उसको कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या करना चाहिए, एकदम रेडी रखना चाहिए। और उसका जो हार्ट है वो प्लेजर या पेन के लिए नहीं रहना चाहिए, प्रॉफिट या रेंस के लिए नहीं रहना चाहिए, विक्ट्री या डिफीट के लिए वो कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो हर वक्त लेकिन वो रेडी रहना चाहिए, किसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट, उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। थिंग्स लाइक टू थ्री, बी बीइंग सो माइंडेड और साल्ट नॉट सिन। नेक्स्ट, अगर हम देखिए एथिकल आइडियाज एंड सेलिब्रेशन थ्रू योगा, कि देखिए द गीता डिटेल्स डिस्टिंक्टिव एथिकल आइडियाज एम्फासाइजिंग दैट सेलिब्रेशन इज अपॉन टू ऑल। कि गीता जो है इसमें बोला गया है कि ये सेलिब्रेशन जो है ये सबके लिए अपन है, ये किसके लिए क्लोज नहीं है।
एटीट्यूडनल अगर रिक्वायरमेंट को देखिए, द आइडियल इंडिविजुअल शुड एक्सेप्ट पेन एंड प्लेजर, कि जो आइडियल्स इंडिविजुअल होते हैं कि वो प्लेजर को भी एक्सेप्ट करते हैं और प्लेजर के साथ साथ जो पेन है वो पेन को भी वो एक्सेप्ट करते हैं इक्वल ट्रैंक्विलिटी में। हो गया, इक्वली एकदम शांत होकर, जितना शांत से वो प्लेजर को एक्सेप्ट करते हैं उतना शांत बनकर वो पेन को भी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। One must become patient, steadfast, and forgiving, no longer swayed by joy, envy, anxiety, and fear. कि एक इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, पेशेंसफुल होना चाहिए, स्टेडी फास्ट होना चाहिए और फॉरगिविंग होना चाहिए, ना कि एंजॉय करना चाहिए, जय में रहना चाहिए, एन्भय में रहना चाहिए, एंजाइटी और फियर में रहना चाहिए। उसको पेशेंट, स्टेडी फास्ट और फॉरगिविंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कृष्णा जो है वो किसी के ऊपर एम्फासाइज किए हैं, डिवोशंस और ड्यूटी के ऊपर एम्फासाइज किए हैं, अवर इंटेलेक्ट, वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज नहीं किए हैं, वो एम्फासाइज किए हैं डिवोशन के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, और जिसी के थ्रू की ही क्या हो सकता है कि आपको बुक्स मिल सकता है और आपको जो जो सुप्रीम चीज़ें हैं वो मिल सकता है। नेक्स्ट, गीता में निर्वाण का भी बात किया गया है, निर्वाण का बात किया गया है। तो गीता प्रोमिसेस दैट whoever lives as a lord, not servant of its lust, कि देखिए हमारा जो है सेंसस, उसी का हमको क्या नहीं बनना चाहिए, सर्वेंट नहीं बनना चाहिए। हो गया, उनके हिसाब से हमको काम नहीं करना चाहिए, हमको उसी का लॉर्ड बनना चाहिए। क्या, हम जो हमारा सेंस organ है, सेंसेस है, उसी का लॉर्ड बनना चाहिए। उसके बाद जाकर हम लोग क्या कर सकेंगे कि निर्वाण जो है उसी को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये अगर हम लोग सर्वेंट बन जा रहे हैं हमारा जो सेंस का, तो हम लोग गर्व करेंगे, जो कि कभी भी हमको वो निर्वाण की तरफ नहीं जा लेकर जा पाएगा। पैशंस फील करेंगे और हम लोग बहुत सारे पाप भी करेंगे। toucheth tranquility, that is the state of Brahma, and pass from all plane of blast nirvana। और जब हम लोग हमारा सेंस का लड़ बन जाएंगे, हमारा हिसाब से उसको रेगुलेट करेंगे, तब हमको ट्रैंक्विलिटी मिलेगा, शांति मिलेगा, तब जो स्टेट आएगा उसको हम लोग ब्रह्मा मान सकते हैं और हमको निर्वाण भी मिल सकता है। Next, yoga, union with the absolute. The dialogue introduced that the deeper teaching of yoga, union with absolute, as the means to achieve wisdom and escape bondage or deeds। कि ये योगा जो है इसमें क्या होता है कि जो एक तरह का यूनियन के साथ जो इंडिविजुअल सोल है उसी का क्या होता है, एब्सोल्यूट सोल के साथ क्या होता है कि एक तरह का मिलन होता है और मैचिंग होता है। और ये जब हो जाता है, जब मिल जाता है, उस टाइम जो हमारा जो कर्मबंध है उसी से हम लोग क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। थ्रू द टीचिंग ऑफ योगा वन कैन अचीव ए माइंड of pure devotion that cast aside equally good deeds and bad passings above them। क्या हो गया कि ये टीचिंग योगा को टीच करके कि एक क्या कर सकता है, जो प्योर डिवोशन है, हो गया, माइंड का जो प्योर डिवोशन है उसको वो अचीव कर सकते हैं। और इसके थ्रू इक्वली क्या किया जा सकता है, गुड डीड एंड बैड डीड, जो अच्छा कर्म बुरा कर्म, हो गया, इसी से ऊपर हम लोग जा सकते हैं। द प्राइमरी प्रिंसिपल इज टू लेट राइट डीड टू बी मोटिव, नॉट द फ्रूट विच कम फ्रॉम देम। हो गया कि उनके हिसाब से जो प्राइमरी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, लेट राइट डीड टू बी मोटिव, कि ये राइट डीड जो को उसको मोटिव होना चाहिए, ना कि नॉट द फ्रूट विच कम फ्रॉम द देम्स। हो गया कि हमारा सिर्फ राइट डीड जो है, जो सत्कर्म जो है, वो उसका सिर्फ मोटिव होना चाहिए और उसका कुछ आउटकम्स को, उसका जो कुछ फ्रूट को हमारा कुछ आशा नहीं रहना चाहिए और माइंड में कुछ डिजायर नहीं रहना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ इसके लिए मेरे को ये मिलना चाहिए। हो गया, इस तरह का चीज़ें दिमाग में नहीं आना चाहिए। इक्वेबिलिटी इन गुड और इविल इज डिफाइन योग पीटी। हो गया कि इक्वेबिलिटी जो है गुड और इविल को, वो योग में डिफाइन किया गया है। अगर हम लोग सेज को देखिए, मुनि लोगों को, तो सेज हो अचीव दिस स्टेट हैज ए स्टडी फास्ट हार्ट,
कि ये लोग ये जो जो स्टेज है उसको अचीव किए थे, उनका एक स्टेडी फास्ट हार्ट हमको देखने के लिए मिलता है, एंड लिव्स आउटसाइड द स्ट्रेस ऑफ पैशन, फियर एंड एंगर। हो गया। और उनका मन में कभी पैशन, फियर और एंगर हम लोग नहीं दिखते हैं। He controls its sense like tortoise drawing its feet under the shell। कि वो ये जो मोनी लोग हैं, ये लोग एक कच्छप के तरह, कछुआ के तरह, कछुआ जैसे उसका जो फीट को, उसका जो पैर और उसका हेड को, उसका जो सेल के अंदर जब चाहे तब ले जाता है, ठीक ऐसे एक मोनी भी कर सकता है। कि ये जो पैशन, फियर, एंगर, इसी को वो क्या कर सकता है कि अंदर रख सकता है, बाहर कर सकता है, जब चाहे जैसे करके वो रख सकता है। लाइक द ओशन व्हिच रिसीव फ्लोड येट रिमेन अनस्वेल्ड। कि अगर आप एक समुंदर को दिखे होंगे, तो दुनिया में जितना भी फ्लड आता है, सारे के सारे पानी उस एक समुंदर में जाता है, लेकिन फिर भी वो कभी फूलता नहीं है। इस तरह से ये जो मुनि, जो साधु है, ये लोग भी क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को तो अंदर लेते लेते हैं, लेकिन उसी को लेकर उनका दिमाग में कभी फियर या फासन या एंगर कभी नहीं होता है। हो गया। द योगी, परफेक्ट योगी इज अनअफेक्टेड बाय द स्ट्रीम ऑफ विच ही पोर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ द सेंस। हो गया। कि उनका एक योगी और मुनि को जो दुनिया का कोई भी चीज उसको उनको क्या नहीं कर सकता, कि इफेक्ट नहीं कर सकता। वो लोग उसी से बहुत दूर रहते हैं और उसी को वो लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट सुजुकी के बारे में बढ़ेंगे। सुजुकी का जो जेन माइंड है और बिगिनर्स माइंड जिसको बोला जा रहा है, कि जेन माइंड का मतलब कि देखिए कि बुद्ध, जापान में एक बुद्धिज्म था, उसी को जैन बुद्धिज्म हम लोग बोलते हैं। क्या? जैन बुद्धिज्म बोलते हैं। और ये जैन बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जैन माइंड। हो गया, जैन माइंड। और ये सुनरियो सुजुकी जो थे, उनको जैन मास्टर बोला जा रहा था, क्योंकि ये जैन बुद्धिज्म का एक बहुत ही अच्छा एक फिलोसोफर थे और एक मास्टर थे। वो अच्छे से लोगों को समझा रहे थे और उसका प्रैक्टिस करवा रहे थे। It Japan, who came to America in 1959 at the age of 55 and founded several Zen center in the United States। वो 1959 की तरफ अमेरिका चले गए थे और अमेरिका में बहुत सारे जेन सेंटर को बनाए थे। हो गया। और उसके साथ साथ बिगिनर्स माइंड, इसका मतलब क्या है, इसको वो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे थे सुजुकी। उनका जो बातों में और उनका जो डायलॉग होता था, he believed individuals should approach life in a straightforward, simple way as if they were beginner। हो गया। कि उनके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल को क्या सोचना चाहिए, खुद को एक बिगिनर सोचना चाहिए, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे में क्या करना चाहिए कि उसका लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और आगे लेकर जाना चाहिए। ये ही बेसिक मीनिंग था इसी का। ये बिगिनर माइंड का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को एक बिगिनर का जैसे क्या करना चाहिए, खुद को ट्रीट करना चाहिए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे में चीज़ों को करना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है, इसी को दिए थे क्या, सुनरियो सुजुकी। बिगिनर्स माइंड इसी को बोला जाता था। दिस पर्सपेक्टिव काउंटर the tendency towards excessive activity and excitement often associated with the modern life। हो गया। कि ये जो पर्सपेक्टिव है बिगिनर्स माइंड, ये क्या करता है, काउंटर करता है कि आज का मॉडर्न लाइफ में जो एक्सेसिव एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, ये जो एसोसिएटेड है, इस तरह का जो टेंडेंसी एसोसिएटेड है, उसी को ये क्या करता है, काउंटर करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए कि ये जेन प्रैक्टिसेस जो चल रहा था जेन सेंटर में, इसका नेचर क्या था। सुजुकी emphasizes that Zen is not source of excitement or increased business, rather it is about concentration on the usual everyday routine। कि सुजुकी के हिसाब से ये जेन प्रैक्टिसेस जो है, कि ये एक्साइटमेंट का कोई सोर्स नहीं है, ना कि बिजनेस को इंक्रीज करने का एक सोर्स है। रेदर इट इज ए व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑन द यूजुअल एवरीडे रूटीन। कि ये एवरीडे रूटीन्स में किस तरह से हम लोग एक कंसंट्रेट करके अच्छे से डिसिप्लिन वे में करेंगे, उसका एक तरह का रूटीन है। नेक्स्ट क्लमनेस एंड कंस्टेंसी के ऊपर ये फोकस करते थे कि इट इज नेसेसरी टू कीप कांस्टेंट वे
If a person becomes too busy, excited, their mind becomes rough and wrecked, which is detrimental. कि देखिए कि ये कांस्टेंट वे में मतलब कंसिस्टेंसी के ऊपर ये भरोसा करते थे, बिलीव करते थे, और उसके साथ साथ बोल रहे थे कि एक पर्सन को कभी भी बहुत ही ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट और बहुत ही ज़्यादा बिजी क्या करता है कि हमारा जो माइंड है उसको रफ करता है और उसके साथ साथ रैक करता है, जो कि हमारे लिए बहुत डिट्रीमेंटल है और बहुत ही डेंजरियस है। हो गया। द गोल इज टू ऑलवेज बी क्लम्स एंड जयफुल and maintain stability, allowing the mind to remain quiet and stable even in the midst of noise and change। हो गया कि ये जो गोल है वो क्या होना चाहिए, हमारा काल्म्स रहने का होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए। हो गया, क्या जॉयफुल होना चाहिए, ना कि एक्साइटेड होना चाहिए। और ये हमको क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो माइंड है वो क्वाइट रह सके, स्टेबल्स रह सके। आ, वो डिफरेंट डिफरेंट मिडेस्ट ऑफ नॉलेज के दौरान भी, और जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस के टाइम में भी ये क्या रह सके, स्टेबल्स रह सके। और एक्सट्रीमनेस जो है वो एक्सट्रीमनेस को जेन्स में क्या किया जा रहा था, रिजेक्ट किया जा रहा था। गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट जेन पोटेंशियल लीडिंग्स यंग पीपल टू गिव अप स्कूलिंग फॉर ए माउंटेन रिट्रीट। कि ये जब जैन का प्रैक्टिस हो रहा था, जो लोग एक्साइटेड हो रहे थे वो लोग, उनका जो स्कूल है उसी को भी छोड़ देने का एक भय रहता था, छोड़ दे रहे थे बहुत सारे लोग। इतना ये लोगों को वार्न किया था, और इसीलिए ये सुजुकी वार्न किए थे कि जो ट्रू एक्साइटमेंट ये किसके लिए भी सही नहीं है। Practice should be calm and ordinary, allowing character to be built up gradually, like making bread require moderate temperature and step by step process। कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको काल्म एंड ऑर्डिनरी रहना चाहिए, और इसी के थ्रू उसका जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करना चाहिए। हो गया। जैसे कि एक ब्रेड हम लोग बनाते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर्स में, एक कंट्रोल टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि ब्रेड को बनाते हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ठीक ऐसे काल्म एंड एक ऑर्डिनरी वे में हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा कैरेक्टर है उसको रिफाइन करना चाहिए और बनाना चाहिए। सिमिलरली डेवलपिंग कैरेक्टर इज लाइक्ड टू केयरफुल बिल्डिंग डेम्स ब्रिंग्स एंड प्रिवेंट्स लैक एलाइटमेंट इन एवरीडे लाइफ। सुजुकी सजेस्ट किए थे कि अनएक्साइटिंग वे ऑफ प्रैक्टिस इज इन फैक्ट द सडन वे। कि सुजुकी के हिसाब से ये अनएक्साइटिंग वे ऑफ प्रैक्टिस जो है कि एक तरह का सडन वे है, बिकॉज व्हेन प्रैक्टिस इज calm एंड ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ इटसेल्फ इज एनलाइटमेंट। हो गया। क्योंकि सुजुकी का मानना था कि जब ये जो एवरीडे लाइफ है, ये इफ हमारा प्रैक्टिस ऐसे काल्म एंड ऑर्डिनरी हो जाता है, तो जो ये हमारा एवरीडे लाइफ जो है वो इटसेल्फ एनलाइटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है राइट एफर्ट एंड प्योरिटी इन प्रैक्टिस। A crucial element of Zen practices is having right और परफेक्ट एफर्ट। कि अगर हम लोग एक Zen practices का एक क्रूशियल एलिमेंट को हम देखें, तो क्या इसी में राइट और परफेक्ट एफर्ट हमको देखने के लिए मिलता है। नॉन अचीवमेंट एंड पर्पस ऑफ द स्टडी हम लोग देखेंगे कि राइट एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम अचीवमेंट टू नॉन अचीवमेंट। कि राइट एफर्ट जो है वो किसके ऊपर एम्फासाइज करना चाहिए, कि अचीवमेंट से नॉन अचीवमेंट की तरफ हमको दिखना चाहिए। व्हेन स्ट्रीविंग फॉर ए स्पेसिफिक गोल और रिवॉर्ड द प्रैक्टिस बिकम्स इम्प्योर। बिकॉज क्यों कि जब हम लोग की कोई अचीवमेंट्स के पीछे दौड़ते हैं तो हमारा जो प्रैक्टिस है सब वो इम्प्योर हो जाता है, और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अचीवमेंट से नॉन अचीवमेंट की तरफ जाना चाहिए। पर्पस ऑफ द स्टडी, अगर हम लोग देखें कि जो बुद्धिज्म्स जो कि जापान में जो चल रहा था उसको क्या बोला था, जैन बुद्धिज्म बोला जा रहा था। ये क्या कर रहा था, नॉट टू स्टडी बुद्धिज्म्स बट टू स्टडी आवर सेल्फ। कि इसके हिसाब से बुद्धिज्म्स का मतलब बुद्धिज्म को पढ़ना नहीं है, खुद को पढ़ना ही क्या है, बुद्धिज्म्स है। दिस इज द पर्पस ऑफ जैन बुद्धिज्म। नेक्स्ट, प्यूरिटी मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स as they are without adding anything।
सुजुकी का मानना था कि प्योरिटी हम लोग उसी को बोलते हैं कि जो कि प्योर रहता है, जिसमें कि हम लोग कुछ आर्टिफिशियल वे में ऐड नहीं करते। थिंक आज दे आर, जो चीज़ें हैं वैसा ही वैसा जब रहता है उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। सुजुकी जो थे वो प्रैक्टिशनर्स को एडवाइस करते थे, जस्ट प्रैक्टिस जेजान। हो गया कि जेजान प्रैक्टिस के लिए वो एडवाइस करते थे। जेजान क्या है? जेजान एक तरह का मेडिटेशन है। हो गया, बुद्धिज्म्स में, जापान में जो किया जाता था, एक तरह का मेडिटेशन है। उसी में हम लोग जो हमारा माइंड है उसी को फ्री करते हैं और उसी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं देते हैं और एकदम फ्री करते हैं, जो कि मेडिटेशन से अलग होता है लेकिन मेडिटेशन की तरह ही होता है। और ये जो हमारा पद्मासन होता है ना, एक लटस लटस पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वही लटस पोजीशन में हम बैठते हैं और ये मेडिटेशन करते हैं। If enlightenment occur, it simply come and one should not become attached to the enlightenment. हो गया, अगर enlightenment मिल जा रहा है तो ये सिंपली क्या होता है? comes and should not become attached to the enlightenment. हो गया, और ये अटैच नहीं होता है अटैचमेंट के साथ। द क्वालिटी ऑफ जेन इज इनहेरियंट एंड कंस्टेंट। ये जेन का जो क्वालिटी है वो इनहेरियंट है, कंस्टेंट है। Even if one is unaware of it, so one must forget what one think might be gained for it. हो गया कि जब हम लोग अनअवेयर रहते हैं तभी भी हमको क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि what one think about might be gained from it। हो गया कि क्या इसी से मिलेगा उसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है कि जब ये प्रैक्टिसेस हमको करते हैं। Sorry. Next, non-substantively, non-substantivity. To understand Buddhism, it is essential to forget all preconceived ideas, give up the idea, substantiality और existence। कि बुद्धिज्म के हिसाब से हमको समझने के लिए, बुद्धिज्म को समझने के लिए जो चीज़ें ऑलरेडी हमारा माइंड में सेव्ड है, जो आइडिया ऑलरेडी स्टोर है, वो सबको हमको फॉरगेट करना पड़ेगा। सबको हमको क्या करना पड़ेगा कि इरेज करना पड़ेगा। बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग embraces both existence, non-existence. Recognizing the existence alone is considered heretical। हो गया कि बुद्धिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों को एम्ब्रेस करता है और रिकॉग्नाइज भी करता है। एग्जिस्टेंस जो है वो अकेला एलन्स क्या होता है, कंसिडर आज हेरिटिकल्स, इसी को हेरिटिकल्स करके कंसिडर किया जाता है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग। द बेस्ट वे इज अंडरस्टूड वन सेल्फ विच देन लीड टू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। कि देखिए कि ये जो चीज़ें दुनिया में हो रहा है इसी को समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा। अगर आप खुद को अच्छे से समझ जा रहे हैं तो मानो कि तुम दुनिया, और दुनिया में जितना सारे चीजें हैं सब चीजों को क्या कर लिए कि तुम समझ लिए। ये जो हमारा जैन बुद्धिज्म से इसी का मानना था। नेक्स्ट, अगर हम लोग रोल ऑफ टीचर एंड सेल्फ रियलाइजेशन को देखिए तो स्टूडेंट्स जो है ये नीड ए टीचर टू सो दे बिकम्स इंडिपेंडेंट। की स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस बनने के लिए एक टीचर को उसको चाहिए होता है। द टीचर्स रोल इज टू शो द स्टूडेंट द वे टू हिमसेल्फ देमसेल्फ, नॉट फॉर द टीचर्स बेनिफिट। हो गया, ये टीचर्स जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट को खुद को कैसे वो लोग पहचान सके, खुद को कैसे वो लोग को मिल सके, उसका बारे में ये बोलता है, ना कि टीचर्स उसका खुद का बेनिफिट का कुछ करता है। स्टूडेंट्स अगर बुद्ध का जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोगों को दिखे तो वो लोग को खुद को क्या सोचना चाहिए कि हम लोग खुद बुद्ध है, ऐसे खुद को सोचना चाहिए। ये जैन बुद्धिज्म का मानना था। आज अर्ली चाइनीज जैन मास्टर रिनेजा described 4 ways to teach, including something giving no instruction at all। हो गया, और उनमें से एक जो रेनेजा चाइनीज चेन मास्टर थे वो 4 तरह का चीजें और 4 वे ऑफ टीचिंग के बारे में बोले थे। और उनमें से एक चीज था कि समटाइम्स गिविंग नो इंस्ट्रक्शन एट ऑल, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना भी क्या है, नहीं देकर और बिना देकर हमको पढ़ाना चाहिए और टीचर को पढ़ाना चाहिए। Strictly speaking, the student does not need to be taught because student himself a Buddha।
क्योंकि उनका मानना था क्या कि ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो खुद क्या है, एक तरह का बुद्ध है। इवन इफ अनअवेयर ऑफ इट, कि हम लोग अवेयर है इसके बारे में या नहीं, वो तो अलग चीज है, कि लेकिन हर एक स्टूडेंट क्या है, एक एक बुद्धा है। ये जो हमारा चाइनीज जैन मास्टर थे, ये इस तरह का चीजें को मान रहे थे। Next, attachment to awareness. If a student become aware of their true nature but attached to this awareness, this is already wrong. कि अगर एक स्टूडेंट अवेयर तो बन गया ट्रू नेचर के बारे में, लेकिन उसके साथ अगर अटैच हो जा रहा है, वो अवेयरनेस के साथ अगर अटैच हो जा रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, गलत है और एक तरह का रॉन्ग है। ये जैन बुद्धिज्म का मानना था, क्योंकि ये अटैचमेंट को क्या करते थे, बहुत दूर रखते थे, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा जैन बुद्धिज्म का मानना था। क्योंकि अटैचमेंट जहाँ रहता है वहाँ आपको सोरो मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। फॉरगेट द सेल्फ। डोजेंस जेनजी stated that the study Buddhism is to study ourselves, and when we forget ourselves, we actually are the true activity of the big existence or reality itself। कि देखिए कि हम लोग पहले से बोल रहे थे, और डोजेंस जेनजी करके एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर थे, उनके हिसाब से बुद्धिज्म्स को स्टडी करना मतलब खुद का बारे में स्टडी करना। और खुद को ही हम जब भूल जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि जो एक्चुअलिटी जो है, जो ट्रू एक्टिविटी है, हो गया, उसको ही हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी में जो एग्जिस्टेंस का जो रियलिटी है, जो हमारा खुद का जो रियलिटी है, उसका बारे में हमको पता चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। When this fact is realized, there are no problems whatever in this world। हो गया। और ये जो चीजें है, हो गया, खुद का बारे में, बिग एग्जिस्टेंस के बारे में जब हमको रियलाइज हो रहा है, उसका रियलिटी के बारे में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाट एवर इन दिस वर्ल्ड, कि ये दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कुछ भी और नहीं रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड लाइफ कैन बी एंजॉयड विदाउट डिफिकल्टी, और लाइफ में आपको कभी दुख नहीं मिलेगा और डिफिकल्टी को आप फेस नहीं करेंगे। टू रियलाइज दिस इंडिपेंडेंट स्टेट, वन मस्ट फॉरगेट समथिंग व्हिच वी हैव इन आवर माइंड। और ये स्टेज को पाने के लिए, हो गया, ये इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए एक आदमी को खुद को भूलना पड़ेगा, हो गया, खुद का माइंड में जो चीज़ें हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये स्टेज में वो आ सकता है। And simply do something quite new and different movement after